इसके साथ आगे बढ़ना। जैन आध्यात्मिक इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि। 2 साल के अंदर 108 दीक्षाएं पूरी हुई। मुंबई, 18 जनवरी 2026। जैन आध्यात्मिक इतिहास में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ ने सिर्फ 2 सालों में 108 दीक्षाएं पूरी करके एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकल्प सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह ऐतिहासिक आह्वान अक्टूबर 2023 में आचार्य श्री 1008 रामलाल जी महाराज सा ने किया था, जिन्होंने जैन समुदाय और साधु संतों से मिलकर 2 साल के अंदर 100 से ज्यादा दीक्षाएं दिलाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। इस गहन आध्यात्मिक सोच पर प्रतिक्रिया देते हुए साधुमार्गी जैन परंपरा के पूज्य संतों और साध्वियों ने पूरी लगन से इस मिशन के लिए खुद को समर्पित कर दिया। दिसंबर 2025 तक ये संकल्प न सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि उससे ज्यादा हासिल किया गया, जिसमें 108 दीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई, जो जैन धार्मिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि स्थानकवासी जैन परंपरा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में दीक्षाओं की पहले से घोषणा की गई और एक तय और कम समय सीमा के अंदर उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया गया। श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री नरेंद्र जी गांधी जावद श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन समता युवा संघ अंतर्गत श्री साधुमार्गी जैन संघ सुमित जी बम ने कहा। आचार्य श्री 1008 रामलाल जी महाराज सा ने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ एक संख्यात्मक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है। ये हमारे संतों, साध्वियों और जैन समुदाय के त्याग और आत्म साक्षात्कार के मार्ग के प्रति गहरे विश्वास, अनुशासन और सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कामना है कि यह आने वाली पीढ़ियों को संकल्प और पवित्रता के साथ धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। यह उपलब्धि साधुमार्गी जैन संघ के सामूहिक आध्यात्मिक अनुशासन, भक्ति और संगठनात्मक शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह आज की दुनिया में संयम, आत्मा अनुशासन और आंतरिक जागृति जैसे जैन मूल्यों के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे देश में सभी मान्यता वाले मत पंथों की अपनी जगह एक विशेष अलग पहचान, अनूठी पहचान है। उन सब में जैन धर्म एक अलग अपना स्थान रखता है और भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों के अनुरूप इस जैन जगत के सभी परिवार और सभी मानने वाले अपने उन कृत्यों के कारण और उनकी उपासना पद्धति के कारण एक अलग सम्मानजनक स्थिति में इस भारत देश में उन सिद्धांतों को आगे लेकर चल रहे हैं। उसमें भी जैन समाज में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, जिनके आचार्य वर्तमान में श्री रामलाल जी महाराज साहब उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में जैसा भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, उस अनुरूप, उन आगमों के अनुरूप अपना संयमी जीवन जीते हुए सभी मानने वाले परिवारों को वैसा संदेश और उस राह पर चलने के लिए उनका संदेश मानवता के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए रहता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलयुग में, ऐसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे संतों का, ऐसे महापुरुषों का होना पूरे मानव जाति के लिए और इस पूरे राष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है। और उन्हीं की प्रेरणा से हम सब ने देखा कि 2025 में विश्व नौकार दिवस, जो 9 अप्रैल को पूरे विश्व के लगभग 108 देशों में और भारत में भी 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गरिमामय उपस्थिति में और इससे बढ़कर विज्ञान भवन में हमारे गौरवशाली राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में विज्ञान भवन में वो आयोजित हुआ और पूरे विश्व में गुंजायमान हुआ। और उसके परमाणु जो गुंजायमान हुए, उसका पॉजिटिव एनर्जी जो उससे एक ओरा बनकर हमारे पूरे विश्व में एक शांति का पैगाम उस महामंत्र नौकार के माध्यम से गया। ऐसे ही पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए आचार्य प्रवर श्री रामलाल जी महाराज साहब एवं उपाध्याय प्रवर अपना पूरा जीवन पुरुषार्थ और अपने जीवन का खून पसीना उसके लिए लगा रहे हैं। और उनके संकेतों के अनुसार ये पूरा साधुमार्गी जैन संघ और जैन समाज आगे बढ़कर मानव कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में अभी पिछले 2 वर्षों में साधुमार्गी जैन संघ में जैन भागवती दीक्षा, जो पूर्व से आह्वान किया गया था उपाध्याय प्रवर ने, अपने आप में एक अनूठा और आश्चर्यजनक घटना होती है कि एक दीक्षा होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो संघ में, समाज में 100 दीक्षा का आह्वान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात। और जो दीक्षा लेने वाले हमारे परिवार के बेटे बेटी हैं, वो एक से एक
वेल लर्नेड, पढ़े हुए, व्यवहारिक शिक्षा में उच्चतम पदों पर काम करने वाले, बड़े बड़े पैकेज के रूप में जो कार्यरत थे, ऐसे बेटे और बेटियों ने उस संयम पथ पर अग्रसर होकर जो 100 का लक्ष्य आह्वान किया गया था, उसको पार करते हुए पूरे समाज ने 108 तक पहुंचाने का जो काम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव का विषय है। इस प्रकार से हमारे आने वाला भविष्य केवल जैन समाज का ही नहीं, अपितु हर उन माता पिता के बच्चों को जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, राष्ट्र के अच्छे नागरिक बने, उनके लिए संस्कार पाठशालाएं का आयोजन हमारा साधु मार्गी जैन संघ कर रहा है और बहुत बड़े स्तर पर हम उसे लेकर जाना चाहते हैं। और उसी की दूसरी स्टेप जिसको हम शिविर बोलते हैं, तो जैन संस्कार के शिविरों के माध्यम से हजारों हजार हमारे जैन परिवारों, इवन नॉन जैन परिवारों के बच्चों को लेकर भी हम उन्हें संस्कारित करने का काम हमारे साधु मार्गी जैन संघ के माध्यम से कर रहे हैं। और बड़े आनंद और प्रसन्नता होती है कि ऐसे हजारों की संख्या में परिवारजन अपने बच्चों को इन शिविरों के माध्यम से सुसंस्कारित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, उनके एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन पाठशालाओं और शिविरों के माध्यम से जो बच्चे निकलते हैं, वो अपने परिवार के लिए तो अच्छे भविष्य का निर्माण होता ही है, समाज के लिए होता ही है, किंतु जब जैन पाठशालाओं और जैन शिविरों के माध्यम से कोई बच्चा प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बनता है और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे कार्यक्रमों को लेकर आज हमारा साधु मार्गी जैन संघ चल रहा है और उसी की कड़ी में आज हमारे साधु मार्गी जैन संघ मुंबई ने एक वीर के वीर और राम के राम नाम से ये एक बहुत ही गरिमामय वातावरण में आज ये कार्यक्रम किया है। हमारे पूरे राष्ट्र के कोने कोने से, इवन विदेशों से भी हमारे समाज के काफी पदाधिकारी और श्रावक श्राविकाएं उपस्थित हुए हैं और इसी कड़ी में हम आगे काम कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। मैं सुमित बम, श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन समता युवा संघ से। पिछले 2 वर्षों में जो संयम शतम, जिसके माध्यम से 108 भवी आत्माओं को इस जीवन के सार से मोक्ष मार्ग और राजमार्ग पर आरूढ़ करने का जो एक चित्रण हमारे समक्ष आया है, वो सजीव गुरु भगवान के अतिशय का एक एग्जाम्पल है। महापुरुष आचार्य भगवान जो सर्वकालिक आचरण को जानते हैं और उसमें उपयोग होने वाले आचरण को अपनाते हैं, अपने शिष्य संपदा से, अपने साधु साध्वी से, अपने श्रावक और श्राविका मंडल से वो करवाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, जिनकी कथनी और करनी एक समान है, जो ना कि मात्र उपदेशों से, अपनी कथनी से अनेक गुण हमें सिखा जाते हैं। अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े बी स्कूल और मैनेजमेंट स्कूल्स के अंदर शायद तो प्रबंधन के गुण हम ना सीख पाए, इस संयम शतम के लक्ष्य को प्राप्त करने के इस राजमार्ग में, इस सफर में क्लियर विजन, स्पष्ट दृष्टि, आत्म कल्याण की, जन कल्याण की, उसे प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय, ग्रिट, उस पर निरंतरता के साथ चलना, अनुशासन और गुणात्मक क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो वात्सल्य, वो प्रेम, जिनके आह्वान पर सैकड़ों वीर माता पिताओं ने अपने कलेजे के कोर को, जिन शासन को समर्पित कर दिया, अपना कुछ ना सोच के अपने पुत्र और पुत्री के आत्म कल्याण के लिए उन्हें जिन शासन में समर्पित कर दिया, और उसके ऊपर निष्प्रहता, किसी भी चीज के लिए किसी भी प्रकार से कहीं कोई अपेक्षा नहीं, कोई श्रेय का साधन नहीं। जब पाठ परंपरा पे बैठे तो सब कुछ अपने साधु और साध्वी मंडल के हवाले कर दिया, संघ के हवाले कर दिया, पूरा श्रेय जो है वो संघ और श्रावक श्राविकाओं को दे दिया। ऐसे आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान के निश्चय में समता युवा संघ वे देश भर के अनेक युवा निरंतर अपने जीवन को बदल रहे हैं। जीवन के अंदर कैसे आत्मिक ज्ञान बने, उनके अंदर कैसे होलिस्टिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, ताकि वो हर ऊंच नीचाई में,
क्योंकि साइनोसोइडल लाइफ है, कभी रोग है, कभी निरोग है, कभी प्रकाश है, कभी अंधेरा है, लेकिन सभी के अंदर वो सम और समता के साथ आगे बढ़ सके, इसका प्रयास चल रहा है। पूरा अखिल भारत वैश्य साधु मार्गी जैन संता युवा संघ का हर युवा साथी भगवान के आयामों को, विचारों को, सत्संकल्पों को घर घर पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हम सब बस इससे ये प्रेरणा ले कि हमारे जीवन में भी कुछ संयम, कुछ अनुशासन जने, कुछ निष्पक्षता आए तो हम भी अपने मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जय नानेश, जय रामेश। चंचल सांखला साधु मार्गी जैन महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा। आज यह प्रोग्राम हमारा संयम सतम जो हमारे राम गुरु की एक अद्भुत सोच है, 2023 में यह आयाम निकाला और 2 साल के पहले ही यह पूरा कर दिखाया। यह गुरुवर की अद्भुत सोच है जो 100 दीक्षा का उन्होंने आह्वान किया और 100 से ऊपर ही यह दीक्षा गई। जय नानेश, जय रामेश। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे नानालाल जी महाराज साहब और राम मुनि जी महाराज साहब के भी दर्शन हुए। उदयपुर में मैं मिला उनको, उसके बाद बम्बई प्रवास, नासिक प्रवास, और एक सौभाग्य की बात रही कि हमारे पूरे जैन समाज में कहते हैं कि 16,000 साधु संत है, साधु साध्वी जी है। उसमें से कुछ ऐसे संत है कि जिनके पास जाने से ही आपको अलग महसूस होता है। उसमें से है हमारे राम गुरु जी से मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी एक उत्कंठा होती है कि मैं कुछ ना कुछ बात करता हूँ, पूछता हूँ। तो गुरुदेव से मैंने एक प्रश्न किया था, गुरुदेव अगर हम संसारी है, सब लोग तो दीक्षा नहीं ले सकते हैं, संसार है, जीवन है, व्यापार है, उसमें अपने आप को क्या करें? तो गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात कही थी, आपको क्या बोलूं। गुरुदेव के खाबिया जी, आप जीवन में जितना भी आपका जीवन बाकी है उसमें एक बात करना, कथनी और करनी में जितना कम गैप होवे उसकी कोशिश करना। आदमी तो बहुत कुछ बोल देता है लेकिन वो करता नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि गुरुदेव सबके साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमारे सदैव दृष्टि में रहती है। और जहाँ तक साधु मार्गी का सवाल है, मैं बहुत बड़ा सौभाग्य रहा मेरा कि मैं संपत भैया, गौतम भैया, महेंद्र जी, किसका नाम लूँ मैं, हमारे ओसवाल जी, मेरे सबसे पिता तुल्य HS राका जी, जिन्होंने मुझे इस संघ से जुड़ा, और आचार्य श्री राम मुनि जी ने जो नवकार मंत्र की जो महिमा और जीतों को जो प्रेरणा दिया। गौतम भाई देखो, कभी संत का एक वाक्य, उनके निकला हुआ एक शब्द कितना बड़ा बन सकता है, उसका प्रमाण हमने जीतों के द्वारा लास्ट में 9 अप्रैल को देख लिया। हमारे जो मेरे और एक मित्र है कलकत्ता से, क्या नाम, विनोद जी दुग्गर साहब, हमारे पृथ्वीराज जी कोठारी जी को, उन्होंने पूछा, गुरुदेव हम जीतों में है, जैन एकता हर आदमी सोचता है लेकिन समय के हिसाब से कब पॉसिबल होगा मालूम नहीं, लेकिन चारों संप्रदाय के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ हमें दो। तो गुरुदेव ने बताया था कि आप सामूहिक नवकार मंत्र का जाप करो। तो वो जाप आपने देख ही लिया, पूरी दुनिया उससे जुड़ गई थी। तो बोलते हैं ना कि संत जो आपको कभी कभी एक आधी बात बोल जाते हैं, लेकिन आपको वो बात को ख्याल में रख के उसको एक्शन में लाना होता है। जब हम एक्शन में लेके आते हैं तो उसका प्रताप दिख जाता है। और हम सब बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम जैन हैं, हम स्थानकवासी हैं, हम साधु मार्गी है, लेकिन सबका लक्ष्य एक है कि अपना कल्याण और मानवता का कल्याण। जय जिनेंद्र, जय मार्गी, जय गुरु राम।